विशेष चर्चा चल रही है और चर्चा आँखों पर है। दोस्तों, आप कहते हैं रोज़ रोज़ गुरुजी आँखों पर बात करते हैं। क्या करें दोस्तों, आँखें हैं ही ऐसी। आज हम आपको आँखों के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जो आपको पता भी है और नहीं भी है। दोस्तों, कहते हैं वशीकरण में सबसे पहला जो प्रयोग होता है आँखों का होता है, और कहा जाता है कि आप किसी को सम्मोहन करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी है, आपकी माता है, पिता है, भाई है, कोई भी है, तो आपको आँखों से बिल्कुल अपने आप को ठीक रखना है। कैसे? आँखें कहते हैं दिल का आईना तो है ही, लेकिन जगत का चश्मा भी है। कैसे? कहते हैं दोस्तों, आँखें अगर साफ नहीं हैं, कीचड़ वाली हैं, या आँख का जो रेटिना है उसके पास का जो गोला है जिसमें वाइटनेस होती है, उसकी वाइटनेस अगर किसी कारण से ख़राब हो तो कहा जाता है आपके रिलेशन बहुत लोगों से बनते नहीं हैं। आप घर वालों से बनती नहीं है, आपके अपने परिवार वालों से बनती नहीं है, आपके अपने माता पिता के अलावा किसी भी ऐसे सगे संबंधी रिश्तेदार पत्नी वगैरह से नहीं बनती है। तो इसका मतलब है आपकी आँखें जो हैं गंदीली है। गंदीली मीन्स उसका जो आँख के पास वाला गोला है वो वाइटनेस में एकदम साफ नहीं है। कितनी सी बात है, लेकिन कहा जाता है कि उसकी लेयर साफ चमके, काले और सफ़ेद के अंतर में बीच में एक लाइन नज़र आती हो, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति भले ही कैसे भी क्यों ना हो, उनमें चाहे कोई अवगुण क्यों ना हो, बहुत लोगों में होता है। कोई शराब पीता है, कोई ताश खेलता है, कोई किसी न किसी तरीके से शेयरबाजी में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, शॉर्टकट में कमाने वाला कोई भी, तो कहा जाता है उससे भी घर वाले नज़दीकियाँ बनाकर रखते हैं। कहते हैं चलो बेटा तो है ही, गलती करता है तो कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा, समझ जाएगा। और दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर आँख बड़ी हो, आँख का गोला बड़ा हो, कहते हैं छोटी आँख वाला कंजूस और निर्दयी होता है, बड़ी आँख वाला बुद्धिमान और तेज प्रकृति का होता है। बुद्धिमान और तेज प्रकृति का बात को जल्दी से समझने वाला, बात को अपने आप को मनवा लेने वाला, या अपनी बुद्धि का लोहा दुनिया को मनवाने वाला। आप जानते हैं दोस्तों, आँख एक ऐसी चीज़ है कि आँख आपकी लाइफ में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं अरे हम तो आँख में आँख डालकर देख के बता देंगे बंदे में कितना दम है। बिल्कुल, क्योंकि तजुर्बा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप गलत नहीं कह सकते। तजुर्बा एक ऐसी चीज़ है कि तजुर्बे के आधार पर आदमी बड़ा होता है, तजुर्बे के आधार पर आदमी का नाम होता है, तजुर्बे के आधार पर बहुत चीज़ों का अनुभव दुनियादारी से हो जाता है। और ये भी कहा जाता है जिन्हें तजुर्बा कम होता है, ऐसे लोग भले ही कितने जानकार हों, ऐसे लोग भले ही कितने अच्छे हों, एक ना एक दिन ऐसा लगता है कि इनका तजुर्बा जो है कहीं ना कहीं उलझ गया। जैसे कि बहुत सारे आप टीचर देखेंगे बिना किताब के पढ़ा देते हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर देखेंगे जो किताब लेकर भी ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं पर तो तजुर्बा हम बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किसी भी काम को करने वाला कोई एक्सपर्ट होता है, तजुर्बेकार होता है, तो उस काम को चलते चलते कर देता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक बिस्किट की फैक्ट्री में है, एक व्यक्ति आता है और सामान मिक्स करता है, जो भी बिस्कुट बनाने में लगता है, मीठा वगैरह या जो भी, और इतना एक्सपर्ट है कि वो किसी भी तरीके से मिलाए तो उसका बिस्कुट खाने लायक होता है ना कमाल की बात। और बहुत लोग ऐसे हैं जो मिलाते हैं, क्वांटिटी नहीं पता लगता, कहीं कोई मीठा ज़्यादा है, कहीं कुछ नमकीन ज़्यादा है,
देखिए, एक जरा सी बात है कि आप अपने घर में भी ध्यान डालें तो आपको हैरानी होगी कि आपके घर में भी आपकी माता जो है गोल रोटी पकाती हैं और आपके घर में आपकी बिटिया जो है उससे गोल रोटी नहीं बनती है। तो यही तो जानकारी और तजुर्बा है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जो तजुर्बेकार लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। किस तरह का अहंकार आता है कि जैसे किसी भी काम को करने के लिए ना वो तरले कराते हैं, यार कर दे भाई, यार देख ले भाई, मैंने ये बनाया है, कुछ देख ले और कुछ समझा दे। हाँ हाँ समझा दूंगा, करवा दूंगा, बता दूंगा। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें उस्ताद माना जाता है। उस्तादी तो वही है कि एक पल में किसी भी चीज़ को ठीक से बता दे, एक पल में किसी को समझा दे, एक पल में किसी भी अंदाजे को अपने मन से लगा के बता दे कि ये ठीक है या गलत है। अब देखो ना दोस्तों, हम यहाँ पर एक बात आपको बता दें, हम तो आँख की बात कर रहे हैं और आँख की बात आज हम आपको बता दें कि आँख जो है, आप कभी भी ध्यान से देखना, किसी की थोड़ी सी ऊंची है, किसी की थोड़ी नीची है, बहुत से लोगों की सीधी सीधी नहीं है। और बहुत से लोगों की आँखों को देखने का तरीका हर आदमी का अलग है। आपने देखा होगा जैसे ड्राइविंग अलग होती है ना, कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाता है उसका अपना तजुर्बा होता है। कोई तेज़ चलाता है, कोई धीरे चलाता है, कोई मतलब आड़ी तिरछी चलाता है। और बहुत से लोगों का जीवन निकल जाता है, लेकिन उनका भय नहीं निकलता। मन में भय रहता है कि न जाने ठीक से चला पाऊँगा या नहीं, न जाने कहीं लग न जाए और न जाने क्या क्या। लेकिन याद रखना, जिन व्यक्तियों की आँखें गोल और बड़ी होती हैं, बुद्धिमान प्रकृति की होते हैं, जिन लोगों की आँखें थोड़ी जैसे ना कहते हैं जो वाइटनेस वाला जो है, ये थोड़ा दब जाए, थोड़ा थोड़ा, कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति तजुर्बेकार होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में बहुत सारा तजुर्बा हो, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में माथे पर बल चढ़ा कर रहते हैं, क्योंकि उन्हें टोरा रहता है, अरे हमसे ज़्यादा अच्छा कौन है। और याद रखना दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको स्थिर रखते हैं, बड़ा रखते हैं, कॉन्फिडेंस में रखते हैं। और सुस्त आदमी तो करेगा ही क्या। बहुत से लोग कहते हैं काम बताने से पहले बहाने बताने लगते हैं। उन्हें कोई काम बताओ तो बहाना बताने लगेंगे। और अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है, फिर मज़े की बात देखिए, फिर वो बताने लगेंगे यार मौसी की डेथ हो गई, फलाने की डेथ में जा रहा हूँ, फलानी जगह हूँ। झूठ बोलना शुरू कर देंगे। क्या आपने भी कभी झूठ बोला है? कितना मज़ा आता है ना, किसी को मूर्ख बनाने में। लेकिन याद रखना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम किसी को झूठ बोलोगे, कोई तुम्हें भी झूठ बोलेगा। तुम किसी पर एतबार करोगे, कोई तुम पर एतबार करेगा। कोई विश्वास तुम्हारा इंतज़ार देखता है। गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना कि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। बस यही समझ लो कि अगर आप किसी का इंतज़ार करते हैं, एतबार करते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं और वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, आप चाहे कितने भी मजबूत हैं, कितने भी अच्छे हैं, परंतु आप ये बात जान लो, आपकी हर चीज़ आपके लिए है। आपकी हर चीज़ आपके लिए है। आप जैसा जैसा करते जाएंगे, वैसे वैसे लोग आपको मिलते जाएंगे।